हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लेक्चर 9। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के ये 8 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन करना था। तो इस लेक्चर में हम लोग अपना जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन 9 दिया गया है। प्रूव दैट cos 3π/2 plus x cos 2π plus x into cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x इक्वल 1। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि इतना इक्वल 1 होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे LHS को लेकर। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसे क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ है cos 3π/2। ये क्या है? cos 3π/2। तो cos 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिखेंगे cos 3π/2 को क्या लिख सकते हैं हम? cos 3π/2 को हम लोग पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। पाई प्लस π/2 जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π प्लस पाई 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 3π/2 को पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस π/2 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है cos 2π प्लस x। हमने क्या देखा था? cos 330 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी 360 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2π प्लस x cos x क्या हो जाएगा? cos 2π प्लस x cos x। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास अब क्या है? cot 3π/2 माइनस x है। अब हम cot 3π/2 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 3π/2 को पाई प्लस π/2 माइनस x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है? cot है। cot 2π प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं? जी cot 2π में हम थीटा को ऐड कर रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? cot 2π प्लस थीटा इक्वल cot थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot x। ठीक है, ये हमारे पास LHS थे। cos पाई प्लस π/2 प्लस x cos x इंटू cot पाई प्लस π/2 माइनस x प्लस cot x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे cos, यहाँ पे है cos पाई प्लस π/2। ठीक है, cos पाई प्लस π/2 इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम इसे थीटा मान लेंगे, इतना थीटा मान लेंगे, तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, क्योंकि पाई में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा थीटा के रूप में क्या है? π/2 प्लस x, π/2 प्लस x। ठीक है, माइनस cos π/2 प्लस x, क्योंकि हम cos पाई प्लस थीटा करते हैं तो cos थीटा मिलता है हमें, माइनस का cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos थीटा इंटू cos x। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे cot पाई प्लस π/2 माइनस x। cot पाई प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है और पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं?
कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉट एक्स है, इतना ये इनटू में है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब क्या हम देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है कॉट पाई बाई 2 प्लस कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और जब माइनस के साइन थीटा को हम लाएंगे यहाँ पे पहले से माइनस है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स है, यहाँ पे हमारे पास पहले से माइनस था और ये माइनस है। ठीक है, इंटू कॉस एक्स और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा की जगह x है, यहाँ प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू tan x को हम क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कॉस x, tan x को क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कॉस x, और cot x को cos x अपॉन में साइन x, cos x अपॉन में साइन x। ठीक है, tan x को साइन x अपॉन में cos x और cot x को cos x अपॉन में साइन x, इतना हो गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा हमारे पास, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से कैंसिल, साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से साइन एक्स कैंसिल, कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे हम तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से तो वो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, और ये किसके इक्वल है यही हमारा RHS है, यही क्या है हमारा RHS है। ये हमारा क्वेश्चन था जब हमें क्वेश्चन 9th में दिया गया था, प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल 1, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने 3 पाई बाई 2 को क्या लिख लिया पाई प्लस पाई बाई 2, हम 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2, और cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है 2 पाई हम किसे बोलते हैं 360 को, तो 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है cos 2 पाई प्लस एक्स cos x होता है, और यहाँ पे हमने क्या किया tan 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में किया कि जब हम cos पाई प्लस थीटा करते हैं तो हमें माइनस थीटा मिलता है। ठीक है, cos पाई प्लस थीटा करते हैं तो माइनस थीटा मिलता है, तो हमने पाई बाई 2 प्लस एक्स को ही थीटा मान लिया, तो हमें क्या मिल गया माइनस का cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू कॉस एक्स, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी हमने वही किया, कॉट पाई प्लस थीटा है तो कॉट पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है
कॉट थीटा के इक्वल होता है पॉजिटिव में, तो हमने पाई/2 माइनस एक्स को थीटा मान लिया था, ठीक है, और प्लस कॉट एक्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किया, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए और उसके बाद हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमारा ये 9 क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा था 9 क्वेश्चन। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x इक्वल होगा कॉस x के, ठीक है। ये हमारे पास x है। तो हमें प्रूफ करना है, हमारा 10th क्वेश्चन है, प्रूफ दैट साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x को ये इक्वल होगा कॉस x के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, LHS लेंगे। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इतने पार्ट को हम लोग A मान सकते हैं और इतने पार्ट को B मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n+1 इंटू एक्स को A और n+2 इंटू एक्स को B मान सकते हैं। तो जब हम n+1 इंटू एक्स को A मानेंगे और n+2 इंटू एक्स को B, तो ये भी A होगा और ये भी B होगा, ठीक है। जब हम इतने को A मानेंगे, इतने को B, तो इसे भी हम A लिखेंगे और इसे B लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। ये हमारे पास हो गए साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम लोग कॉस A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस A माइनस B का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। तो कॉस A माइनस B का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कॉस A माइनस B का कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मेट बना है, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो ये पॉजिटिव साइन में है, तो कॉस A कॉस B को हम लोग पहले लिख सकते हैं और साइन A साइन B को हम लोग बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस A माइनस B। ये जब कॉस A माइनस B का फॉर्मूला है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, जब ये कॉस A माइनस B का फॉर्मूला है तो हम इसके जगह कॉस A माइनस B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस A माइनस B कॉस A माइनस B और A हमने किसे माना था, n+1 इंटू एक्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कॉस n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। ये हमारा हो जाएगा कॉस A माइनस B कॉस n+1 इंटू एक्स माइनस कॉस n+2 इंटू एक्स, ठीक है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कॉस जब x की मल्टीप्लाई हम लोग अंदर करेंगे तो क्या होगा, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x,
ठीक है, इतना हमें मिलेगा। एंड एक्स इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 2x से प्लस x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स। तो cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x के। cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x के। ये इक्वल किसके है, RHS। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, 10th क्वेश्चन दिया गया था, प्रूव दैट sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x, ये इक्वल किसके होगा, cos x के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि ये cos x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने इसे a मान लिया और इसे b मान लिया। तो जब इसे a और इसे b माना तो यहाँ पे भी हम a और b लिखेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सेम हमने वही लिखा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। और हमने ये देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये कॉस a माइनस b का है, तो इसलिए इसके जगह हमने कॉस a माइनस b लिख दिया और a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमने माना था कि ये a और ये b है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जहां से हमने सॉल्व किया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये cos x के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप ऐसे ही देखेंगे कि ये किस चीज का फॉर्मूला है और जिस चीज का भी होगा आप वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां से आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हमें प्रूव करना है cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x इक्वल किसके है, √2 साइन x। ठीक है, ये क्वेश्चन 11th हमें दिया गया है, प्रूफ करना है हमें। क्वेश्चन 11th है, प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x इक्वल किसके है, माइनस √2 साइन x। इसे हमें माइनस √2 साइन x के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसे a और इसे b मान सकते हैं। ठीक है, इसे a और इसे b मान सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे LHS लेकर, इसे हम a और इसे b मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस b cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। जब हमने इसे a और इसे b माना तो ये क्या हो गया, cos a माइनस cos b। ठीक है, और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है cos a माइनस cos b का। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos माइनस क्या है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा था, cos a माइनस b का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, -2 साइन cos a प्लस b का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। cos a माइनस cos b का होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, cos a माइनस cos b का माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है,
तो यहाँ पे बस हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमने क्या माना है 3/4 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन, ए की वैल्यू 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है। बी की वैल्यू प्लस 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन में a प्लस बी बाई 2, तो a हो गया ये b अपॉन में 2, ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी, तो a के जगह क्या है 3π/4 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स। जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, होल अपॉन में 2, होल अपॉन में 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये -2 साइन है, -2 साइन, ये क्या होगा x x से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव x ये नेगेटिव x है, ये इसे कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 3/4 है और ये -3π/4 है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3π/4 प्लस 3π/4, तो इसे जब इसका न्यूमरेटर सेम है तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6π/4 और होल अपॉन में 2, 6π/4 अपॉन में 2 और इनटू यहाँ पे क्या मिलेगा साइन 2x, x और x 2x अपॉन में 2। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे -2 साइन, ये हो जाएगा 6π/4 और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये 2 इसे कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3π/2 साइन 3π/2 और इनटू यहाँ मिलेगा 2 से 2 कैंसिल साइन x मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे -2 साइन, हम 3π/2 को क्या लिख, सॉरी 3π/4 हमें मिलेगा, यहाँ से 2 इसे कैंसिल करेगा तो 3π/4 मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा 3π/4। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4 इंटू साइन एक्स। 3π/4 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4, 4π हो जाएगा माइनस पाई, 3π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब साइन माइनस थीटा हम लोग करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलता है, वो भी पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -2 साइन पाई/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन पाई/4 इंटू साइन एक्स, और साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 -2 1/√2 इंटू साइन एक्स, और इसे जब हम 2 को √2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या हमें मिल जाएगा √2 साइन एक्स -√2 साइन एक्स। जब हम इस -2 को √2 से कैंसिल करेंगे तो √2 मिलेगा, तो -√2 साइन एक्स वही इक्वल है RHS के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे -√2 साइन एक्स किसके इक्वल है RHS के। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन 11 था, ये दिया गया था cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स ये माइनस एक्स इक्वल किसके था √2 साइन एक्स के, ठीक है। तो हमने इसे a और इसे b मान लिया, तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है cos a माइनस cos b का, -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, और वहां पे हमने इसके वैल्यू को पुट किया a और b के, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, और 3π/4 को हमने पाई माइनस पाई/4 लिख दिया, और जब हमने देखा पाई माइनस पाई/4 तो साइन पाई माइनस पाई/4 इक्वल साइन पाई/4, और साइन पाई/4 की यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की तो
तो वो √2 है, √2 ने 2 को कैंसिल किया तो हमें क्या मिल गया, √2 sin x। वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो जब भी हमारे पास हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने ये देखा कि उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, चाहे साइन कॉस ए माइनस कॉस बी हो या फिर कॉस ए माइनस बी हो, ऐसे फॉर्मूले हमने यूज किए। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि वो किस चीज का फॉर्मेट बनता है, उसमें कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे, ये था क्वेश्चन 11। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखेंगे हम लोग। ठीक है, हमें देखना है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल होगा साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x किसके इक्वल होगा, साइन 2x इंटू साइन 10x के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 12 दिया गया है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम a मान लेंगे, इस पूरे को हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। ये साइन 6x को हम a मानेंगे तो इसे a स्क्वायर मानना पड़ेगा, और साइन 4x को b तो इसे b स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, LHS ले रहे हैं हम ये लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, a इक्वल साइन 6x और b इक्वल साइन 4x। ठीक है, ये हम मान लेंगे a इक्वल साइन 6x, b इक्वल साइन 4x। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्या है हमारा साइन 6x और b साइन 4x, तो हम यहाँ पे रखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 4x, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन 6x प्लस साइन 4x और यहाँ पे साइन 6x माइनस साइन 4x, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x को हम लोग x और 4x को y मान लें तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन x प्लस साइन y का। साइन x प्लस साइन y का हम यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग साइन x प्लस साइन y किसके इक्वल होता है, 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, ये पॉजिटिव के लिए, और जब नेगेटिव होगा तो 2 कॉस x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं। जब हम 6x को x और 4x को y मान लें तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, ये इस फॉर्मेट में हो जाएंगे, साइन x प्लस साइन y और ये साइन x माइनस साइन y। ठीक है, ये दोनों इस फॉर्मेट में हो जाएंगे। तो हम अब हम इसमें
एक्स और वाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है 2 साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स, हमने किसे माना 6x को, और y 4x को, तो 6x प्लस 4x क्या होगा 10x, यहाँ पे है 6x प्लस 4x अपॉन में 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन में 2 प्लस सॉरी कोष्टक में है हमारे पास ब्रैकेट में क्या है 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये हमारा सेकंड ब्रैकेट है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये हम देख सकते हैं ये साइन x प्लस वाई का फॉर्म बना है और ये साइन x माइनस वाई का। तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला ये बताया था आपको और इसका फॉर्मूला ये बताया था। तो जब हम इसमें इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 साइन 5x इंटू कॉस के यहाँ क्या मिलेगा हमें 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में मिला हमें और सेकंड ब्रैकेट में 2 cos वही है 6x प्लस 4x 10x अपॉन में 2 5x इंटू साइन 6 माइनस 4 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 साइन 5x इंटू कॉस x और यहाँ पे 2 cos 5x इंटू साइन x, ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, और जब हम यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो एक स्टेप और हम लोग ले जाएंगे, हम इस 2 साइन 5x को और cos 5x को एक जगह करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 2 साइन 5x cos 5x, हम इस 2 साइन 5x को और cos 5x को एक जगह करेंगे इंटू 2 cos x sin x, इस cos x को और इस 2 sin x को एक जगह करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ये 2 sin a cos a, मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको, sin 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। और ऐसे ही ये हमें मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये थीटा की जगह क्या है 5x और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin 10x इंटू जब 2 sin x इंटू यहाँ पे हाँ ठीक है 2 cos x इंटू sin x, तो इसे हम लिखेंगे sin 2x, यही हमें प्रूफ करना था sin 2x इंटू sin 10x, यही हमारा RHS है। ये हमारा क्वेश्चन 12 था, इसमें हमें दिया गया था साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल किसके है साइन 2x इंटू साइन 10x, तो इसे हमने a मान लिया, लाइक हमने साइन 6x को a और साइन 4x को b मान लिया। ठीक है, और हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया, हमें साइन 6x प्लस साइन 4x, यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया साइन x प्लस साइन y और साइन x माइनस साइन y, और जब हमने उसकी वैल्यू पुट की तो हमें लास्ट में क्या मिला, लास्ट में हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने यहाँ से यूज किया था, यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला यूज किया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, तो थीटा की जगह 5 था और जब हमने साइन 2 थीटा रखा तो 5x इंटू 2 10x मिला और साइन 2x मिला। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल साइन 4x साइन 8x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। 13 क्वेश्चन हमारा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल होगा साइन 4x इंटू साइन 8x के। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो साइन स्क्वायर के फॉर्म में था, तो वहां पे भी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रूव की थी, यूज की थी। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, LHS को लेकर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। इस cos स्क्वायर 2x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, माइनस cos स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं। इस cos स्क्वायर 2x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और इस cos स्क्वायर 6 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये 1 के इक्वल होता है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है। तो जब cos स्क्वायर x हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। जब हम लोग cos स्क्वायर x निकालेंगे तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर x मिलेगा। तो वही हमने x के जगह यहाँ पे हमारा 2x था, तो साइन x में भी 2x मिला, तो इसलिए cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और ये माइनस है, तो इस माइनस को प्लस कर देगा और ये माइनस हो जाएगा। मिलेगा क्या हमें नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, तो ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। और यहाँ पे हम वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस बी और सेकंड में a माइनस बी। तो यहाँ पे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन 6x प्लस 2x साइन 6x प्लस साइन 2x और सेकंड ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 2x। ये हमने आइडेंटिटी अलजेब्रिक यूज की, तो हमें क्या मिला, साइन 6x प्लस साइन 2x और यहाँ से साइन 6x माइनस साइन 2x। अब हम लोग साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन x प्लस साइन y इक्वल 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस y 6x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2, और इसे भी क्या लिखेंगे, 2 कॉस 6x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x अपॉन में
2, ये मिल जाएगा हमें। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन 6x प्लस 2x, 8x और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x मिलेगा, इंटू कॉस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4x और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x। यहाँ पे वही मिलेगा 2 cos 4x इंटू साइन 2x, ये हमारे पास मिल गया। तो साइन 4x के साथ हम cos 4x को लेंगे ताकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। इस साइन 2x के साथ इस कॉस 2x को हम लेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 4x है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 8x मिलेगा हमें। यहाँ पे हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x। यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS। ये हमारा ये जो क्वेश्चन था वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की थी, वैसे ही हमने इसमें भी यूज किया। हमने इसमें भी साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला यूज किया और इसमें भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 4x और यहाँ पे भी थीटा की जगह 4x, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर 4x थीटा की जगह है तो जब हम 2 में 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x मिलेगा हमें और वो साइन 4x। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है हमारे पास। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 6x इक्वल होगा 4 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, ये हमारे पास 14 क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। इसे हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम इन दोनों को लेकर, इन दोनों को 2x को a और 6x को b मानकर साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन 2x और साइन 6x को लेकर साइन 2x और इस साइन 6x को लेकर हम लोग साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और प्लस 2 साइन 4x को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा LHS है साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसे हम यहाँ और इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, साइन a बाई यूजिंग, हम लोग क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग साइन a प्लस साइन b
किसके इक्वल होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे हम क्या इस पे यूज करेंगे इसे? तो साइन 2x किसके इक्वल है? a के, और ये b के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन a की जगह 2x, b की जगह 6x, ठीक है। a की जगह 2x, b की जगह 6x अपॉन में 2 इंटू कॉस a की जगह 2x माइनस b की जगह 6x अपॉन में 2 प्लस हमारे पास क्या बचा है? 2 साइन 4x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन 2x प्लस 6x 8x होगा, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x, ठीक है, इंटू कॉस यहाँ से 2 से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमें माइनस 4x मिलेगा, और माइनस 4x से माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x ये मिलेगा हमें, और ये कॉस माइनस थीटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। मैंने नेगेटिव एंगल में जब आपको बताया था कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। 2 साइन 4x मिला हमें। यहाँ पे हमने क्या देखा? 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। यहाँ से हम 2 साइन 4x दोनों से कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 साइन 4x अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे cos 2x प्लस 1 मिला हमें, cos 2x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे हमें मिला जब हमने 2 साइन 4x कॉमन किया तो cos 2x प्लस 1 मिल गया हमें, और जब हम cos 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला मैंने बताया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 साइन 4x इंटू जब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये पहले से 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 इस पॉजिटिव एन को कैंसिल कर देगा तो क्या मिल गया हमारे पास? ये 2 बाहर आएगा, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है? यही हमारा RHS है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था और हमने वहां पे कुछ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और जिससे हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। यहाँ पे लास्ट में हमने एक और फॉर्मूला यूज किया cos 2x का, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए आप सबसे पहले क्या देखेंगे? उसमें कोई ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि उसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन था। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में। फिर 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे करेंगे, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन है हमारा। हमें प्रूफ करना है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल होगा cot x
sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, ये हमें 15 क्वेश्चन दिया गया है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल होगा cot x sin 5x माइनस साइन 3x को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों साइड के क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। इन्हें हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखेंगे हम इसे, यहाँ पे हमें दिया है cot 4x, तो cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x। cot 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x, क्योंकि cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 4x अपॉन में sin 4x। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस sin b का। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू कॉस a माइनस b 5x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल cot x को लिखेंगे cos x अपॉन में sin x, और ये माइनस का है तो माइनस में cos पहले होता है, 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos 4x अपॉन में sin x sin 4x इंटू में यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 3x 8x, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x मिलेगा, तो हो जाएगा 2 sin 4x इंटू cos क्या होगा, cos x होगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2x, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल ये होगा cos x अपॉन में sin x इंटू में 2 cos 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो x मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस sin 4x से sin 4x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से sin x को sin x से कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 को आगे लेंगे 2 cos 4x cos x इक्वल किसके होगा, इसको आगे लेंगे 2 cos 4x cos x। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, LHS जो है वो इक्वल है RHS के, तो हम कह सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए थे। जब हमारे पास दोनों क्वेश्चन सेम लगे, दोनों साइड सेम लगे देखने में, और इसे प्रूव करने में थोड़ी मुश्किल लगे, तो हम दोनों साइड को साथ में सॉल्व करते हैं, और जहां ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वही हम लिख देते हैं, वही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने cot x को cos x अपॉन sin x लिखा, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया sin a प्लस sin b का, और यहाँ हमने sin a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमने देखा कि LHS जो है RHS के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का ये हमने अपने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बताया है। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।